अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तन्ना अब्बासी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ सेकंड लेक्चर के साथ। आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है इज़ अ कॉम्बिनेशन या इज़ अ सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है या उनका सम होता है जो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल पार्ट्स तो हमें समझ में आते हैं कि रियल नंबर्स होते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी पार्ट्स या इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको सिर्फ एक ख्याली नंबर कह सकते हैं और उसको आयोटा यानी कि आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स आया कहाँ से और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उसके लिए एक एग्जांपल देखें छोटी सी। में एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लें, इवन पावर लें या स्क्वायर लें, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। जबकि यहाँ पर x का जब हमने स्क्वायर लिया यानी कि हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर -1 है। आप x की जगह कोई भी वैल्यू रखिए, अगर इसके लिए फॉर एग्जाम्पल -2 ही क्यों ना हो, इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से एक ऐसे नंबर की ज़रूरत पेश आई कि जिसका अगर आप स्क्वायर लें या उस नंबर को अगर आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा गया और जिसको आयोटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, आयोटा। ठीक है, तो अब आगे जरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पर जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स यहाँ पर होता है रियल पार्ट और वाई यहाँ पर होगा इमेजिनरी पार्ट। इसको यूं भी लिखा जा सकता है x, y, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी ये लिखा जाता है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होगा कि आप इसका बार ले लें x प्लस आयोटा वाई। तो जब आप इसका बार लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा x माइनस आयोटा वाई, यानी कि उसका रियल पार्ट तो सेम रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए मॉडुलस या इसको रेडियस भी कहा जाता है इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रेडियस के सेंस में कहा जाता है कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन ले लूँ तो एक्स वाई प्लेन को लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट में ले लेता हूँ एक्स वाई, तो इसका मतलब है कि इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कहलाएगा एक्स और ये वाई और ये मेरे लिए कहलाएगा आर। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, यहाँ पर कोई भी एंगल आप ले लें और ये ओरिजिन आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसी आर को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा की पावर 1 आयोटा ही रहेगा, आयोटा की पावर 2 यानी कि आयोटा स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है -1 के। आयोटा की पावर अगर आप 3 ले लें तो आप इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, एक आयोटा बचेगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 इंटू आयोटा और ये आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह अगर आयोटा की पावर 4 आ जाए तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। आयोटा स्क्वायर -1 फिर आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आ जाएगा +1। एक और देख लेते हैं आयोटा 5, इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें और ऊपर भी स्क्वायर तो आयोटा 4 बन गया, तो एक आयोटा बचेगा। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 इंटू आयोटा और ये आ जाएगा +1 इंटू आयोटा और ये इक्वल आ जाएगा आयोटा के। तो इस तरह से जितनी भी पावर हो आयोटा की आप उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख के तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आ गया पावर ऑफ आयोटा।
उसके बाद ऑपरेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड सेपरेट कैसे किया जाता है। लाइक मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया Z1, जिसको मैं बोलता हूँ AB, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं A+B आयोटा, और एक और को हम लिख देते हैं CD, यानी कि C+D आयोटा। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो उसको आपको ओपन करके लिख सकते हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2, तो एडिशन में सिंपल होगा, रियल पार्ट में रियल को ऐड कर देंगे A+C, B+D। इसी तरह अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा AB डॉट C कॉमा D, तो इनका प्रोडक्ट बनेगा AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC, तो ये आ जाएगा Z1 डॉट Z2। इन केस आपको अगर ये याद नहीं रहता ये फॉर्मूला, तो आप इसको ओपन करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस A प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई बाय C प्लस D आयोटा। तो जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इसको उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये आ जाएगा AC प्लस AD प्लस BC आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, प्लस BD और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो ये AC माइनस BD, ये आ गया रियल पार्ट, प्लस AD प्लस BC आयोटा, तो ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। और इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में उस तरह से लिख सकते हैं AC माइनस BD, कॉमन लगा के तो आप ये वाले की खुद ब्रैक आयोटा हटा देंगे। तो ये आ गया सम ऑफ टू एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटीज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यहां पे लिख लो एडिटिव आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स में तो वो हो जाएगा 0 0, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1, 0। इसका मतलब है कि आप ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो वो सेम रहेगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो भी होगा सेम रहेगा। नेक्स्ट है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y is माइनस x माइनस आयोटा y। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गई, ये तो उसका एडिटिव इनवर्स है। क्यों? अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 0 0। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इस, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 1 0, जो कि
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो ये मैं आपके लिए छोड़ू, आप इसको खुद मल्टीप्लाई करना, ए बी और ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा 1,0। तो इसका मतलब कि ये दोनों दूसरे के क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कहलाते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उससे उसके कुछ ऑपरेशंस थे, फंडामेंटल ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो कि एक्सरसाइज कहलाएगी 1.2। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिशन प्रॉपर्टीज है उनको वेरीफाई करना है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा ये वही प्रॉपर्टी जो हमने रियल नंबर्स में भी डिस्कस की थी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग टू, ये दो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जब इनको ऐड करूंगा तो रियल पार्ट में रियल ऐड होगा, तो a प्लस सी, जब इनको प्लस करेंगे तो a प्लस सी एंड कॉमा के बाद आ जाएगा b प्लस डी। तो ये अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब कि जो एडिशन है वो क्लोज्ड होगा फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, a b c d एंड e f, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, देन इसको ऐड करते हैं, और राइट हैंड साइड पे पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसको, जैसे हम एसोसिएटिविटी में करते थे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस सी बी प्लस टी, ये वाला एज इट इज। और यहाँ पे इसको सेम रखेंगे, इसको पहले प्लस करेंगे तो c प्लस ई एंड d प्लस एफ। अगेन मैं रिपीट करूं, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होते हैं। फिर प्लस करें तो रियल में रियल ऐड करेंगे, a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस a प्लस सी प्लस ई एंड b प्लस डी प्लस एफ। तो दोनों इक्वल है, जिसका मतलब एडिशन एसोसिएटिव भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। थर्ड आइडेंटिटी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, देयर एग्जिस्ट 0 0, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक 0 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सच दैट a b प्लस 0 0, तो ये a प्लस 0 a b प्लस 0 b। तो जब मैंने इसमें ये ऐड किया तो मेरे पास यही चीज आ गई, इट मींस ये आइडेंटिटी है। आप याद करें जरा, रियल नंबर्स में 0 को हम आइडेंटिटी कहते थे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एडिटिव इनवर्स, अब a b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये a b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा जो होगा माइनस a माइनस बी। अब अगर इन दोनों को आप प्लस करें तो a माइनस ए 0, b माइनस बी 0। तो जब मैंने इन दो नंबर्स को प्लस किया तो मुझे आइडेंटिटी मिली। तो इसका मतलब ये दोनों दूसरे क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। लास्ट वन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो आप खुद करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को हमने क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है, तो वो आप खुद करेंगे। तो अब हम आगे मजीद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2,6 डॉट 3,7। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो कुछ इस तरह से था, मैं लिख देता हूं, ए बी डॉट सी कॉमा डी। तो ये होता था ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी।
अब ये फॉर्मूला अगर याद हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको ओपन करके। तो मैं इसको बगैर ये चले वाला क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से करता हूँ। तो ए सी, ए बी सी डी, तो ए सी तो ये आ जाएगा 2 3 = 6, इसको मैं इसे लिख देता हूँ 2 × 3 ए सी माइनस बी डी 6 × 7 कॉमा ए डी 2 × 7 प्लस बी एंड सी 6 × 3। तो यह आ जाएगा 6 - 42 14 + 18, तो यह आ जाएगा -36 एंड 32। ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7। फिर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको अब हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब देखिए इसमें चूंकि मल्टीप्लिकेशन का मैं फॉर्मूला याद है तो हमने लिख दिया फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, आप इनको इस तरह से डिवाइड करें 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7 और आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। इनके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो आप इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 - 7 आयोटा 3 - 7 आयोटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यह आ जाएगा -14 आयोटा। इसी तरह 6 आयोटा को 3 के साथ तो 6 3 = 18 आयोटा और यह आ जाएगा -42 आयोटा स्क्वायर। जबकि डिनोमिनेटर में ये a + b a - b फॉर्मूला बन रहा है तो यह आ जाएगा a² - b²। मजीद आप इसको लिख सकते हैं 6 - 14 और +18 आयोटा तो यह आ जाएगा -6 आयोटा, बल्कि -4 आयोटा, सॉरी +4 और -42 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 और यह आ जाएगा 9 - 49 आयोटा स्क्वायर। 6 + 4 आयोटा -+42 डिवाइडेड बाय 9 - 49 और आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। 6 + 42 तो यह आ जाएगा 48 + 4 आयोटा और यह आ जाएगा 9 और +49 तो 9 + 49 यह आ जाएगा 58। एलसीएम ब्रेक करें 48/58 + 4/58 आयोटा 2 के टेबल से कैंसिल करें तो यह आ जाएगा 24/29 + 2/29 आयोटा। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 11 हो गया। मजीद क्वेश्चन करते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। आप इसको यहाँ तक इन क्वेश्चन को एक नज़र देखें, फिर हम अगले 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द सम as well as the product of any two conjugate complex numbers is a real number। प्रूव ये करना है कि कोई से भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसका कॉन्जुगेट भी लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का जो सम होगा वो रियल नंबर होता है और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी रियल नंबर होता है। तो ये 2 चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो लेट द टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी z = x + iota y एंड z bar = x - iota y। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो पहले हम इनका सम मालूम करते हैं। सम मेरे पास आ जाएगा z + z bar और यह अच्छा x + iota y +
एक्स माइनस आयोटा वाई, आयोटा वाई प्लस का और माइनस का कैंसिल होगा तो ये बच गया 2x, और 2x तो ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। ये हो गया प्रूफ। इसमें देखो तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो एलिमिनेट हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट मालूम करेंगे, तो प्रोडक्ट z इंटू जेड बार, तो ये था x प्लस आयोटा y और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। और इसको मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, और ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये अगेन हमारे पास आ गया रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करा था कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर आप ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो उनका सम भी रियल नंबर होता है और उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये सम आ गया हमारे पास, तो ये आ गया प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें कहा गया फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो मैं इसको नाम दे दिया लेट z इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा, ऑर्डर पेयर को ओपन करके लिख दिया। अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z हो जाएगा 1/z, तो 1/z की वैल्यू लिखी, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इसी तरह से कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके तो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो ये वैसे अगर सेम प्रोसेस होगा तो यहाँ से आगे आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। एक दो क्वेश्चन और करें ताकि हमारी एक्सरसाइज हो जाए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है, फैक्टराइज। अब हमें इसके फैक्टराइज करना है, और पार्ट 1 है हमारे पास a² + 4b², तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए इसके फैक्टर्स बनाने के लिए आपको याद होगा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हमारे 2 टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो होता था a² - b², जिसके फैक्टर्स होते थे a + b और a - b। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है माइनस तो नहीं है, तो फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस लिख लूँ a² माइनस, तो आप इसको भी लिख सकते हैं -4b², और इसको आप मजीद यूँ लिख सकते हैं -4b², और ये जो माइनस है ये इक्वल हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के, यानी कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, तो माइनस को आप सिर्फ माइनस भी कहते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ठीक होगा। फर्दर ये हो जाएगा a², इसको मैं लिखूँ 2b आयोटा, और ऊपर होल स्क्वायर बना दें, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4b² और ये आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा a + b a - b। तो ये इसके बन गए फैक्टर्स भी। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें कहा गया कि सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपको इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, मैं क्वेश्चन एक लिख दूँ ताकि आपको हिंट दे देता हूँ, फिर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा लाइक 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसी तरह से आप इसको एंड तक लेके जाए, कंप्लीट करें, तो लास्ट में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिख देना। तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट 1.2। तो आज की क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज, हमने उसके एडिशन की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को आप खुद वेरीफाई करेंगे, और फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो एज यूजुअल आप लोग खुद ट्राई करेंगे, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके पेपर के लिए भी आपकी तैयारी होती जाए साथ साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे,
और उससे पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँ कि इस लेक्चर को आप बार बार देखें और इसकी मदद से फिर क्या करें एक्सरसाइज 1.2 अपनी कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।